सुननी जी कांग्रेस साथियों के साथ मिलकर के हरियाणा के किसान को गुमराह कर रहे हैं। इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे और कोई भी किसान साथी कोई हम धरने पर नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार ने 8 की 8 हमारी मांग थी वो पूरी तरह से मान ली दिया जाएगा। इसलिए हमारा कहना है कि इन 3 अध्यादेशों में अगर पेट में दर्द है या तो आड़तियों के या कांग्रेस के है। खुले हैं, मुझे तो कोई जानकारी दी थे, वो आज आए थे क्या दिल्ली? और ही बैठे जी, अभी यहीं कहीं बैठे हैं, यहीं बैठे। और हाँ वो आ रहे हैं, लुका छिपी का खेल कर रहे हैं। लेकिन गुरुराम सिंह जी मैं तो जानता नहीं उनको, लेकिन उनके हाथ में फैसला नहीं है। किसान को सड़क पे उतरने से हम समझाएंगे। कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां किसान का बेस करके अगर सड़क पे उतरता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसान के खिलाफ अब कार्रवाई करने के इच्छुक नहीं है। मंत्री जी, किसान आपके सामने, किसान यूनियन के नेता आपके सामने ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा है कि सहानुभूति विचार करो, तो हमारी जो एक प्रक्रिया है अभी जो है, आज मैं प्रेस में पढ़ रहा था, कुछ भाई कुछ संगठन जो विपक्षी पार्टियों के हाथों में खेल रहे हैं, उनको पता है कि मंडियां चलने का वक्त आ गया है। 25 तारीख से हम धान की परचेज करेंगे, बाजरा की परचेज करेंगे, मूंग की परचेज करेंगे। तो वो इस किसान आंदोलन के नाम से मंडियां बंद कराना चाहते हैं। कोई किसान नहीं चाहता कि मंडी बंद हो, चाह ही नहीं सकता किसान। लेकिन किसान हितैषी होने का, जिन्होंने किसान की गर्दन को दबोच रखा है, वो किसान को आगे करके कहते हैं कि इस आंदोलन की वजह से हम मंडियों में हड़ताल करेंगे। मंडियों में अगर हड़ताल होती है तो नुकसान किसका है? सीधा सीधा किसान का नुकसान है। तो मेरी सब किसान भाइयों से आपके माध्यम से प्रार्थना है कि अपने भले बुरे को पहचानो। हरियाणा सरकार मनोहर लाल जी के नेतृत्व में और भारतीय सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कोई भी किसान हितैषी फैसला लेने से पीछे नहीं हटते। और जब हम किसान के लिए फसल बीमा लेके आए थे योजना, उसका भी इन संगठनों ने इससे भी ज्यादा विरोध किया था। जबकि हरियाणा के किसानों के लिए फसल बीमा योजना वरदान साबित हुई है। किसानों से हमने सिर्फ 850 करोड़ रुपए लिया है, कंपनियों को जो गया है, और 2700-2800 करोड़ रुपए का भुगतान उनको हुआ है। फसल बीमा की योजना के अलावा जो खराबे का है, कांग्रेस के वक्त में जो है मुआवजा 827 करोड़ रुपए बटा था, जो हमारे 2019-20 तक 2764 करोड़ रुपए बांटा है। कांग्रेस मुआवजा 3000 रुपए देती थी 10 साल के शासनकाल में, हम 12,000 रुपए प्रति एकड़ देते हैं। और खाद्यान्न का उत्पादन कौन से वक्त में, जमीन हमारी उतनी है, किसान भी वही है। 18% खाद्यान्न का उत्पादन हमारे वक्त में भारतीय जनता पार्टी के प्रति वर्ष का जो इंक्रीज आई है, कुल मिला के 18% खाद्यान्न का उत्पादन बढ़ाया है। गन्ने का रेट हमने पहले से बहुत ज़्यादा दिए हैं। गन्ने का उत्पादन हरियाणा में कांग्रेस के वक्त में प्रति वर्ष जो था 473.24 लाख क्विंटल था, जो कि हमारी सरकार के वक्त में 645 लाख हो गया। चीनी का उत्पादन 45 लाख क्विंटल होता था, जो कि अब जो है 2014 से 19 की एवरेज निकाले तो 66.45 लाख क्विंटल आता है। चीनी की रिकवरी, यही मिल थी, यही गन्ना है, कोई बहुत बड़ी रिसर्च नहीं हुई है। हमारे शुगर मिल का 5 साल की एवरेज, कांग्रेस 10 साल की एवरेज 8.98% रिकवरी चीनी निकलती थी। हमारे वक्त में 6 साल की एवरेज है 10.02। मतलब जो चीनी रिकवरी होती थी 10% रिकवरी बढ़ाई है हमने। बिजली के उपभोक्ताओं को ट्यूबवेल का रेट, हरियाणा में बिजली सबसे सस्ती हम देते हैं। 2,500-3 हजार रुपये में साल का एक ट्यूबवेल का कनेक्शन की बिजली देते हैं। 6,800 करोड़ रुपए का पिछली बार लगभग सब्सिडी दी है। 16.53 लाख किसानों को प्रधानमंत्री जी ने, हरियाणा के किसानों को 6,000 रुपये की राशि 1,362 करोड़ रुपए दिया है। और ये एक किस्त और मिल जाएगी तो ये 1600-1700 करोड़ रुपए हो जाएगी। ड्रिप इरिगेशन की हरियाणा में
85% सब्सिडी है, जो किसी भी प्रदेश से ज्यादा है। बल्कि आधा हरियाणा 100% सब्सिडी है कि जीएसटी किसान दे और ड्रिप इरिगेशन की योजनाएं लेके आए। फसलों के विविधीकरण की तरफ हमारा ध्यान है, पानी बचाने की तरफ ध्यान है। दूसरा, किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए दूध का उत्पादन करना जरूरी है। 2013-14 में औसत उत्पादन कांग्रेस के वक्त में 74.42 लाख टन था, जो 2018-19 में 108 लाख टन हो गया। प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता हरियाणा में 800 ग्राम थी, जो अब आजकल 1100 ग्राम हो गई है। हमने किसान हितैषी फैसले लिए हैं, तभी तो उपज बढ़ी है, तभी मुआवजा ज्यादा गया है, तभी दूध का उत्पादन ज्यादा हुआ है, तभी मछली का उत्पादन हमने बढ़ाया है, बागवानी का क्षेत्र हमने बढ़ाया है। हरियाणा में पहली बार लगभग 3.5-4 लाख पशुओं का बीमा 100 रुपये किसान से लेके उसका बीमा हमने करवाया है। हरियाणा में कोरोना के वक्त में 50 लाख पशुओं का मुंह खुर और जुगल घोटू की वैक्सीन होती है, वो टीकाकरण कर दिया। और खुशी की बात है कि हरियाणा के अंदर मुंह खुर और गलघोटू की जो बीमारी थी, जो किसान जोखिम में मर जाता था, गरीब आदमी, एक पशु 50,000-60,000 का उसका खत्म हो जाता था, उससे मुक्त हो चुका है। क्रेडिट कार्ड हमने दुनिया भर के बढ़ाए हैं, 86 लाख सॉइल हेल्थ कार्ड बनाए हैं। पानी का गांव में गंदा पानी होता उसके लिए पौंड अथॉरिटी बनाए हैं। और 450-500 हमने एफपीओ बना दिए हैं। 300 किसान एक एफपीओ में जुड़ेगा, 250 किसान, 400 किसान जुड़ेगा तो 3 लाख किसान, ताकि उसको सब्सिडी 80-90% प्रोसेसिंग के लिए, वेयर हाउस के लिए, कोल्ड स्टोरेज के लिए, उसकी कस्टम हायरिंग के लिए मशीनें दी हैं। इतने किसान हितैषी हमने फैसले किए हैं। विपक्षी पार्टियों को इस चीज की चिंता है। अगर इसी तरह से मोदी जी ने, बैठो भाई साहब, ये फैसले करते गए, किसानों की आमदनी बढ़ गई, तो एक जो जमीन है इनकी विपक्षी पार्टियों की, ये खिसक जाएगी। सारा किसान वर्ग मोदी जी के साथ हो जाएगा। और हम अपने लक्ष्य से भटकने वाले नहीं हैं। हमने सबका स्वागत किया है कि जो संभव चीज हो सकती है किसान हित की, उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हमें मिलिए, मुख्यमंत्री जी को मिलना चाहिए वहां मिलिए, हमने किसानों के लिए जो 3 सांसद की कमेटी है उसको मिलिए। जो व्यवहारिक चीज है वो हम विचार करने के लिए तैयार हैं। लेकिन विपक्षी पार्टी किसान के कंधे पे बंदूक रख के अव्यवस्था फैलाना चाहती है, सड़क जाम करके, गोलीबारी करवा के। जो पिछली योजना में एक आंदोलन छेड़ा गया था, उसका परिणाम बड़ा दुखद रहा। बहुत सारे नौजवान जेलों में गए, बहुत सारे आदमी मारे गए। यह उसी तरह की राजनीति खासकर कांग्रेस करना चाहती है। कांग्रेस को यह नहीं बोलना चाहिए कि हम कोई ऊपर से थोपी हुई सरकार नहीं है। 10 में से 10 MP लोगों ने, हमारे जनता ने दिए हैं। कांग्रेस को पूरी तरह रिजेक्ट किया था। बहुमत की सरकार हमारे पास है। जनता में जाएं, अपनी बात रखें, अहिंसक तरीके से कोई आंदोलन करना चाहें करें, रास्ता रोक के, पत्थरबाजी करके किसानों के नाम पे राजनीति करने का कांग्रेस का जो मकसद है, कांग्रेस को गलतफहमी नहीं रहनी चाहिए। हरियाणा का किसान स्वाभिमानी किसान है। हरियाणा का किसान किसी भी रूप में रॉबर्ट वाड्रा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को अपना नेता नहीं मानेगा। धन्यवाद। किसान यूनियन की भी बात करें, गुरनाम सिंह चडोनी, वो तो दिल्ली भी आए और आकर के आपके साथ नहीं गए, वो तो कह रहे हैं हम पूरा विरोध करेंगे। कौन साथ आप नहीं गया, कौन साथ नहीं गया? हमारे साथ थे आज कितने संगठन थे, हमारी लिस्ट होगी, किसान संगठन से हैं, कितने लिस्ट भारतीय थे, किसान यूनियन कितने थे भैया बता दो, यही बता देंगे आपको। ये अम्बावता के हुड्डा साहब बैठे हैं, महासचिव हरियाणा के। उसके बाद राजेंद्र राजगीर जी बैठे हैं। गुटका जनरल सेक्रेटरी, स्टेट जनरल सेक्रेटरी परवीन मथाना मेरा नाम है। हमारी कुछ बातों पे मनसा थी, जैसे भाई जो मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइज है उसकी गारंटी है नहीं है। आज केंद्रीय मंत्री जी भी था, सांसदों की पूरी कमेटी थी और हमारे कृषि मंत्री हरियाणा भी थे। इन्होंने हमारे को आज आश्वस्त किया कि जो मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइज है वो ज्यों का त्यों रहेगा, उसमें कोई फेरबदल नहीं, आपकी फसलें मिनिमम स्पोर्ट्स प्राइज पे खरीदी जाएंगी। इसके अलावा
अगर मंडी से बाहर भी कोई किसान बेचना चाहे तो बेचे। हमारे को इन 3 जो अध्यादेश थे इनमें सिर्फ एक बात की दिक्कत थी कि कहीं मंडी ना टूट जाए, कहीं मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस ना खत्म हो जाए। वो हमारी मंशा आज मंत्री जी ने, केंद्रीय मंत्री जी, कृषि मंत्री जी ने भी, और हमारे जो स्टेट के कृषि मंत्री जी है, इन्होंने आश्वस्त कर दिया भी ना मंडी टूटेगी और ना किसी भी कीमत पे मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस खत्म होगा। इसलिए हमने इस बात पे सहमति जता दी। दूसरी बात एक और है, आज भारतीय किसान यूनियन गुटों में बटी हुई है। मैं ये बात कह रहा हूँ, मेरे को बड़ा खेद भी है, दुख भी है, क्योंकि मैं भी भारतीय किसान यूनियन से जुड़ा हुआ हूँ। कुछ जो किसान यूनियन का कोई गुट है, जैसे गुरनाम सिंह चढ़ूनी की आपने बात की, वो पीपली अनाज मंडी का रजिस्टर्ड आड़ती है। मैं आज मीडिया में दावे से यह बात कह रहा हूँ भाई, गुरनाम सिंह चढ़ूनी पीपली अनाज मंडी में रजिस्टर्ड आड़ती है। मेरा भी गांव कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में मथाड़ा गांव है और पीपली मेरे से 5 किलोमीटर की दूरी पे है। आप इस बारे में पूरी जांच कर ले मेरे साथियों भी, वो पीपली अनाज मंडी का रजिस्टर्ड आड़ती है। और ये जो पीछे जो 10 तारीख को आंदोलन होया, ये आंदोलन किसान हित के लिए दुर्भाग्यपूर्ण था, क्योंकि ये प्रायोजित था, आड़तियों द्वारा प्रायोजित था। हमारी बात ये थी भाई, जो अगर कोई भी सरकार किसान के विपरीत कोई अध्यादेश, कोई कानून बनाएगी, हम भी उसका विरोध करेंगे। मैं भी कई बार किसान आंदोलन में जेल में गया, लेकिन अगर कोई अध्यादेश किसान हित में आए उसका हम समर्थन करते हैं। जो हमारी गलत फहमी थी भाई, जैसे मंडी टूटने की या मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस की, उसके लिए हमारे को आश्वस्त कर दिया। अब हम इस पे सहमत है। अगर इसमें कोई फेरबदल हो या तो फिर हम आंदोलन। देखिए पत्रकार साथियों, आज हरियाणा के कृषि मंत्री, मेरा नाम अतर सिंह संधू है, भारतीय किसान यूनियन ए का मतलब अतर सिंह का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हरियाणा के कृषि मंत्री जी और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष, तीनों माननीय सांसदों के साथ हम भारतीय कृषि मंत्री से मिले थे। हम लोगों ने 8 पॉइंट हम लेकर के गए थे। भारतीय किसानों की काफी संस्थाएं, संगठन हमारे साथ वहाँ गए थे। कितने थे अंदाजा? हाँ, जिसमें करीब 6, 7, 8 संगठन थे। और इस बाहर बैठे हैं। ना चले सीधे वहीं से निकल गए। उस चुड़नी जी का जो मामला है, चुड़नी जी ने 17 संगठनों से कोई बात नहीं की। वो अकेले 5 आदमी अपने लेकर के मिलने आए थे। बाकी 17 संगठनों को चुड़नी जी ने गुमराह किया। उनको कह दिया तुम धरना दो और मैं केंद्रीय मंत्री से मिल के आ रहा हूँ। जब पता लगा केंद्रीय मंत्रिमंडल को भी बाकी जो 17 संगठन हैं उनको चुड़नी जी के साथ हैं, इसलिए सरकार ने उनसे बात करने से मना कर दिया। हमारा यही कहना है, जो हमारी मुख्य 8 मांगे थी, जित हरियाणा के प्रदेश के किसानों की जो सभी संगठनों की मांग थी, वो 8 मांगे पूरी तरह से केंद्र सरकार ने मान ली। जिसमें एमएसपी का जो सबसे बड़ा मामला था, उसमें सरकार ने कहा भी एमएसपी के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होगी। जो मंडी व्यवस्था है वो बिल्कुल जैसे पहले थी ऐसे ही रहेगी। दूसरा जो पैसा था, हम चाहते थे आड़ती के पैसे आड़ती खाते में जाकर किसान के खाते में आए, बिल्कुल वो मांग सरकार ने मांग ली। किसानों के खाते में ही वो पैसा पूरी तरह से आएगा। दूसरा जे फार्म था, भाई कई हमारे साथ कहीं धोखा ना हो जाए, हमारा पता लगे सरकारी पोर्टल हमारा नाम है कि नहीं। सरकार ने कहा भी जे फार्म निकलेगा, जो फसल बिकेगी उसका पूरी तरह से प्रावधान है। दूसरा एसडीएम का जो बोर्ड बनेगा, जब 30 दिन में हमारा फैसला होगा, उसमें एक किसान साथी होगा, एक व्यापारी साथी होगा, ताकि जो एसडीएम है वो किसी कंपनी के बहकावे में ना जाए, ताकि किसान के साथ अनियत ना हो। वो पूरी तरह से सरकार ने मान ली। एक किसान साथी और एक व्यापारी साथी एसडीएम के साथ उस कमेटी में होगा। दूसरा जो पोर्टल जो बनाया है, अगर ई पोर्टल में कोई कंपनी धोखा करती है तो सरकार उसके साथ 5 लाख करोड़ का दंड देगी उसको, अगर कोई कंपनी धोखा करती है तो। हाँ, दूसरा 6000 करोड़ रुपए का प्रावधान सरकार ने रखा है किसानों के लिए, जो ये पोर्टल बनेंगे हरियाणा के लिए। जो 10,000 एफपीओ बनने हैं, उसमें 68 लाख रुपए का प्रावधान है एक एफपीओ के लिए। 5 साल में एक एफपीओ को 68 लाख रुपए मिलेंगे, ताकि जो संगठन जुड़े हैं वो प्रॉपर तरीके से वो किसानों के जो फसल है उसको प्रॉपर तरीके से निवारण कर सके। ये मेन मांगे हैं सरकार ने। जो मांगे हमने रखी थी पूरी तरह मान ली। दूसरा मैं कहना चाहता हूँ, जो किसान साथी जो संगठन आंदोलन कर रहे हैं हरियाणा में, वो सब साथी अच्छे हैं, हम किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन चुड़नी गुट पूरी तरह से किसान कांग्रेस के साथ है और कांग्रेस के साथ मिलकर इस संगठन को तोड़ना चाहता है, इस संगठन को खराब करना चाहता है। चुड़नी जी ने जींद में 3 दिन पहले किसानों से माफी मांगी थी। हम माफी मांगता हूँ किसान साथियों के साथ, क्योंकि उन्हें जो पीपली में आंदोलन हुआ था वो कहा था सिर्फ चुड़नी ने किया है और किसी का कोई साथ नहीं। जींद में माफी मांग करके आज फिर उसने धोखा किया। रात को एक वीडियो जारी की चुड़नी ने, कहता है मेरा जो संगठन है वो भारतीय किसान यूनियन चुड़नी है, अब तक उसका कोई संगठन था ही नहीं। रात को संगठन पैदा हुआ
और रात को मैंने सभी संगठनों ने मुझे टेलीफोन किए, भाई क्या हमारे को बुलाया गया है। मैंने कहा भी जो 17 संगठन है, चुड़नी जी ने कहा था मैं उनकी कमेटी बना करके और मैं केंद्रीय नेतृत्व से मिलूंगा। चुड़नी जी ने किसी किसान संगठन को 17 संगठन को टेलीफोन नहीं किया। उनका उदाहरण हमारे लिए दिलबाग हुड्डा जी भारतीय किसान यूनियन के हरियाणा के महामंत्री हैं, वो बैठे हैं, उन्होंने पूरी तरह से कहा भी हमारे को कोई टेलीफोन नहीं किया। दूसरा मैं दूसरे जो संगठन हैं हमारे जो साथी किसान संगठन है, भाई राजेंद्र आर्य जी बैठे, इनको कोई टेलीफोन नहीं किया। इनका अपना प्रदेश के अध्यक्ष है हरियाणा के, किसी भी संगठन को अपने संगठन को 5 आदमी लेकर के दिल्ली पहुंच गए। वो उसका पूरी तरह से हमने विरोध किया। या तो 17 के 17 संगठनों को बुलाना चाहिए था, ये चुड़नी जी की पूरी गलती है। चुड़नी जी कांग्रेस साथियों के साथ मिलकर के हरियाणा के किसान को गुमराह कर रहे हैं, इसका हम पूरी तरह से विरोध करेंगे। और कोई भी किसान साथी कोई हम धरने पर नहीं जाएंगे, क्योंकि सरकार ने 8 की 8 हमारी मांग थी वो पूरी तरह से मान ली। और हरियाणा के जो सरकार हमारे साथ गई थी, हमने इन पर दबाव दिया सुबह, भाई हमारे जो 8 किसान मांगे हैं पूरी तरह होनी चाहिए। दूसरी जो मुकदमे दर्ज की बात थी, केंद्रीय मंत्री जी के सामने रखा था, भाई जो कुरुक्षेत्र पिपली में किसानों पर पर्चे दर्ज हुए हैं पूरी तरह से उन पर्चों को वापस लिया जाएगा, किसी साथी के खिलाफ कोई एफआईआर दर्ज नहीं होगी। और जिस पुलिस वाले ने किसानों के ऊपर लाठीचार्ज किया उसके ऊपर पूरी तरह से पर्चा दर्ज होकर कार्रवाई होगी। ये जो अध्यादेश में जो बदलाव होंगे, जो आपको आश्वासन दिया गया, मंत्री जी बता दें, आप भी बता दें, अध्यादेश का प्रारूप बदलेगा या खाली आपको वर्बली बताया गया है? नहीं, अध्यादेश की कॉपी उन्होंने हमारा कहा, अध्यादेश की कॉपी ले लो हमारे से, अध्यादेश की कॉपी ले लो। जो सिस्टम है पहले का त्यों का तो रहेगा। जो एमएसपी है वो इस अध्यादेश के पार्ट नहीं है। पहले भी एमएसपी एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस कमीशन नियुक्त करता है भाव, उसके किसी भी प्रोविजन को इस अध्यादेश में नहीं लिया गया है, ना डिस्टर्ब किया गया है, ना ऐड किया गया है, ना माइनस किया गया है। वो एक अलग संस्था है, अलग चीज है, उस विषय को टच ही नहीं किया गया है इन अध्यादेश में। तो इसलिए इस अध्यादेश के द्वारा एमएसपी का विषय एक भ्रांति फैली थी, उसको दूर कर दिया। भाई एमएसपी परचेज हमारी रहेगी। वो तो समझ में आ गया, जो इन लोगों के सुझाव थे, जो मंत्री ने जवाब जवाब दिया, मांगे वो अध्यादेश में मांगी गई है। हाँ। जो क्या जो वो टेबल बहस होनी है लोकसभा में, तो क्या लोकसभा में ये सारा लोकसभा में अभी जब जिस सवाल मेरा ये है हाँ कि जो 8 मांगे हैं ये उस अध्यादेश में जोड़ी जाएंगी, क्या ये उसमें बदलाव किया जाएगा? ये ज्यादातर मांगे जो हैं ये भ्रांतियां थी जो दूर कर दी है। और ये भी तो ऑर्डिनेंस है, बाकायदा संसद में रखा जाएगा, इस पे बहस होगी, फाइनल प्लस माइनस जो भी कुछ होगा विचार होगा, सांसद जो चाहेंगे वो उसी तरह से फैसला होगा। लेकिन जो आंदोलन के द्वारा एक जो भ्रम फैलाया जा रहा था उसको दूर करने की बात थी, वो हमारे जितने किसान यूनियन के नेता थे उनके सामने जो उन्होंने सवाल जवाब किए, हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने उसको क्लेरिफाई किया। और हमारे गुणी प्रकाश जी हैं, ये भी हमारे साथ थे। ये अपना बता देना कौन सा संगठन है, सेटिस्फाई हो कि उसमें कोई बदलाव भी हो रहा है? कौन सा संगठन? बता रहे हूँ जी, मैं गुणी प्रकाश भारतीय किसान यूनियन का प्रदेश अध्यक्ष। आज हमारी मंत्री जी से बात हुई और हरियाणा के 3 सांसदों से और मंत्री जी से भी हुई। हमारा कहना है कि पहले एक भ्रांति थी कि एमएसपी पे मंडी में नहीं खरीदा जाएगा। आज हमारे को कहा कि एमएसपी पे सारी की सारी फसलें खरीदी जाएंगी जब तक एमएसपी खरीदने की अवधि है। और तीसरा ये था, हमने कहा था कि C2 पे और 50% पे मुनाफा रखा जाए। हमने कहा कि ये तो इसके चेयरमैन तो हुड्डा साहब थे 2007 में, 14 तक वो मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने भी नहीं लागू कराया और इन्होंने अब भी कहा है कि हम इसके ऊपर विचार करें। तीसरा हमारा सबसे बड़ा मुद्दा था कि जो डायरेक्ट पेमेंट है किसान के सीधे खाते में जानी चाहिए, ना कि बिचौलियों के कारण। और ये सबसे बड़ी भ्रांति है कि 3 अध्यादेश के ऊपर कांग्रेस ने और आड़तियों ने मिलके ऐसा माहौल तैयार किया कि किसानों को मंडी बर्बाद हो जाएगी। तो मंडी तो जू की त्यों रहेंगी, मंडी में खरीद भी होगी, फरोख्त भी होगी। लेकिन एक हमने स्पष्ट कर दिया कि किसान की मर्जी है, चाहे उसको खेत में बेचे चाहे वो मंडी में बेचे, जहां मर्जी बेचे। इस पे हमारी पहले भी मांग थी कि किसान कम से कम आड़तियों का बंधक तो नहीं होगा, क्योंकि एक किसान अपने आड़ती से अगर पैसे ले लिए वो किसी दूसरे आड़ती में भी फसल नहीं ले जा सकता, किसी दूसरी चाहे रेट कुछ भी हो। हमारा कहना आज जो हमारा फैसला होया कि भाई एमएसपी जू की त्यों रहेगी, एमएसपी पे फसल खरीदी जाएगी, जितनी भी मंडी में आएगी वो सरकार खरीदने की जिम्मेदार होगी। एक हमने कहा कि गारंटी होनी चाहिए अदायगी की, जो चाहे वो ई ट्रेडिंग से हो चाहे कोई बाहर का कोई व्यापारी खरीदेगा, उसकी हमने सरकार से मांग की कि उसकी हमारे को गारंटी मिलनी चाहिए। तो सरकार ने कहा कि हम उसकी गारंटी दें
कि भाई जो भी खरीदा जाएगी उसकी अदायगी करे जाएगी, उसका आश्वासन दिया जाएगा। इसलिए हमारा कहना है कि इन 3 अध्यादेशों में अगर पेट में दर्द है या तो आड़तियों के या कांग्रेस के है, तो इसको स्पष्टीकरण कर दिया जाए। किसान हम क्या कि अगर इतनी बड़ी अच्छी बात थी C2 प्लस 50%, हुड्डा साहब ने क्यों नहीं लागू करी? हो तो स्वामीनाथन आयोग के चेयरमैन थे। और आज भी हमारा कहना, हम अपने कह रहे हैं कि किसान को खुली आजादी, खुली बाजार, खुली मार्केट मिलनी चाहिए, उसके हम अब भी हकदार आप भी है। चलो की बात जो कोई करेगा, हमारे दरवाजे खुले हैं। मुझे तो कोई जानकारी दी थे, वो आज आए थे क्या दिल्ली? और ही बैठे जी, अभी यहीं कहीं बैठे हैं, यहीं बैठे। और सांसद धर्मवीर की कोठी हाँ कोटे वो आ रहे हैं, लुका छिपी का खेल कर रहे हैं। लेकिन गुरुराम सिंह जी मैं तो जानता नहीं उनको, लेकिन उनके हाथ में फैसला नहीं है। उनके जो तार कहीं और से जुड़े हुए हैं, जिनके जो जहाँ के जिसके इशारे पे कर रहे हैं जो फैसला। आंदोलन की बात कही है और संसद पे वे जाके तो चुनाव लड़ते हैं। देखिए वे चुनाव लड़ते हैं, चुनाव राजनीतिक आदमी है, किसान राजनीतिक आदमी है वो। मंत्री जी एक बार हम क्लियर देखो, भारतीय किसान यूनियन गैर राजनीतिक संगठन है, कोई हमने चुनाव नहीं लड़ना, ना हम चुनाव लड़ेंगे। लेकिन गुरनाम सिंह चुड़ूने ने पहले मील का चुनाव लड़ा, शुगर मिल का, उसके बाद उन्होंने लोकसभा का पार्टी से चुनाव लड़ा, उसमें 3300 वोट आई। पिछला चुनाव इन्होंने लाडुआ से विधानसभा का चुनाव लड़ा, जिसमें 1100 वोट आई। 1100 वोट आई। हमारा कहना है कि भारतीय किसान यूनियन का जो किसानों का है, हम जब मैंने भी जिंदगी में नहीं चुनाव लड़ा, घासीराम ने चुनाव नहीं लड़ा, हमारे 56 किसान मारे गए सारी सरकारों में हमारे साथ, हम भी तो लड़ सका। एक सवाल है कि अगर अब किसान सड़क पे उतरता है, अगर अब किसान विरोध प्रदर्शन करता है, भले से वो चुड़ूनी का हो या किसी भी गुट का, उससे मतलब नहीं है। अगर किसान सड़क पे उतरता है, सरकार उसके खिलाफ कार्रवाई करेगी? किसान को सड़क पे उतरने से हम समझाएंगे। कांग्रेस या विपक्षी पार्टियां किसान का बेस करके अगर सड़क पे उतरता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। किसान के खिलाफ अब कार्रवाई करने के इच्छुक नहीं है। मंत्री जी, किसान आपके सामने, किसान यूनियन के नेता हैं, आपके सामने ये कह रहे हैं, उन्होंने कहा कि सहानुभूति विचार करो, तो हमारी जो एक प्रक्रिया है, हम ये जो आज फैसला हुआ है तो हम हमारे मुख्यमंत्री जी के सामने, गृह मंत्री के सामने रखेंगे। और जो वापस लेने के लिए हाँ, हम जो आज फैसले हुए हैं, सब यूनियनों ने मांग रखी है, वो सारी की सारी। देखिए कुछ चीज तो थी जो केंद्र को करना है, कुछ चीज जो है प्रदेश को करना है। प्रदेश का विषय प्रदेश में लेके जाएंगे। केंद्र के जो मंत्री हैं, ये एक्ट पार्लियामेंट में जाना है, इसका एक्ट बनना है, इस पर विचार विमर्श होना है। जो हमारी भ्रांतियां थी वो हमने रख दी, जो सुझाव थे हमने दे दिए। और सही मायने में मैं बताऊं कि मोदी जी से ज्यादा किसान हितैषी सरकार प्रधानमंत्री हो नहीं सकते। और जितना उन्होंने लक्ष्य रखा हुआ है किसान की आमदनी बढ़ाने के लिए, बड़ा जबरदस्त पैकेज दिया है, चाहे वो फिशरी का हो, डेयरी का हो, फसलों के विविधीकरण का हो, फार्म गेट प्रोसेसिंग के लिए हरियाणा ने 6000 करोड़ रुपए की स्कीम बनाई है। और सबसे अच्छी स्कीम जो मैं समझता हूं कि हरियाणा के अंदर कम से कम 7-8 हजार करोड़ रुपया बटेगा गरीब आदमी में। वो कैसे? पशुधन क्रेडिट कार्ड के द्वारा। किसान कौन है? एक जिम्मेदार किसान नहीं, गांव में रहने वाला जिसके जमीन नहीं, वो भी किसान है। कोई ठेके पे खेती लेता है, कोई भेड़ पालता है, कोई बकरी पालता है, कोई गाय पालता है। पूंजीपति ने किसान को मार रखा है। 20,000 30,000 रुपये कर्जा लेता है, 10 साल तक उसका कर्जा नहीं उतर पाता, इतना तगड़ा ब्याज लगता है। हमने 1,60,000 रुपये तक का ये कार्ड बनवाना है 4% ब्याज पे। और आगे आने वाले वक्त में इसमें भी और गुंजाइश करेंगे कि सरकार वहन करे। लेकिन 50,000 सैंक्शन हमने करा दिए हैं पिछले 3-4 महीने में। 100 रुपये में हम पशु का बीमा कर रहे हैं। 2,000-2,500 मछली के फार्म खुलवा रहे हैं। फसलों के विविधीकरण के लिए, ड्रिप इरिगेशन के लिए 85 से 90%, 100% तक सब्सिडी है। मंडियां, ये हमारे बारे में प्रचार करता है कि मंडियां खत्म हो जाएंगे। 5,000 करोड़ रुपए की मंडियां हरियाणा सरकार नहीं बनाने जा रही है। गन्नौर की मंडी है जो अगले महीने 3-4 हजार करोड़ का टेंडर होगा। सोनीपत में मसाला मंडी, एप्पल मार्केट पंजौर के अंदर, गुड़गांव में फूलों की मार्केट। हमने हजारों करोड़ रुपए लगा के देश का सबसे अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रखा है मंडियों का। अच्छी मंडियां हैं, अच्छा कारोबार है। और हमारी मंडियां अच्छी हैं तभी हमारे केंद्र की परचेज हमारे यहाँ से होती है। और सबसे ज्यादा नुकसान अगर मंडियां नहीं चलेंगी तो हरियाणा सरकार को होगा। मंडियों को आबाद भी रखना है। कुछ आड़ती भाइयों को भ्रांति है और राजनीति के चक्कर में या जानबूझ के बावड़े बन रहे।
मंडियों को हम किसी भी तरह से बर्बाद नहीं होने देंगे, मंडियों को आबाद रखेंगे। लेकिन किसान का शोषण, किसान की गर्दन पकड़ के जो पैसा कमाता है, वो किसान की गर्दन छुटाना हमारा पहला लक्ष्य है। मंत्री जी ऐसा भी है कि सरकार ने आड़तियों के लिए हमेशा साथ दिया है। जहां तक बाजरा की परचेज थी, सरसों की परचेज थी, आड़ती का कमीशन नहीं होता था, हमने हरियाणा सरकार के कमीशन में से आधा आड़ती को दिया है। नई व्यवस्था में आड़तियों के लिए क्या है वो भी समझा दो। नई व्यवस्था में आड़तियों के लिए नेगेटिव क्या है? आड़ती एक दुकान है, आज भी जो एमएसपी की परचेज को छोड़कर बाहर से खरीद फरोख्त आड़ती करता है, उसको तंग करते हैं, उस पर जुर्माना लगा देते हैं, उसको बोलते रहते हैं उचंती का काम। लेकिन अब यह रहेगा कि इस व्यवस्था में आड़ती भी अपने मंडी से बाहर कोई कारोबार करे तो उस पर किसी तरह का कोई टैक्स नहीं होगा। राजनीति तो आपकी पार्टी में भारतीय एसोसिएशन मुलाकात की थी तोमर साहब से, उन्होंने कहा था कि अगर हम लोग जो आपका नया कानून जो आप लाने जा रहे हैं, अगर ये आता है तो किसान और आड़तिये की जो आपस में बेलदारी है, जो उनका आपस का भाईचारा, वो भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो तो बाहर बेच देगा। किसका भाईचारा? ये तो ऐसा है, शिकार और शिकारी का नाता है। शिकार को, शिकारी की गर्दन छुड़वाना हमारा दायित्व है, वो हम छुड़वा के मानेंगे। देखो पत्रकार बंधुओं में एक बात कहना चाहता हूँ, कोalition गवर्नमेंट है, वो अपनी बात रखेंगे, हम अपनी बात रखेंगे, लेकिन किसान हित की बात आती है तो किसान हित हमारी सारा जो है सरकार है पूरी तरह चाहती है। नहीं, एक हमारा ये कहना, हरियाणा में भी आपकी सरकार है, तो जो करनाल, पानीपत और सोनीपत 3 डिस्ट्रिक्टों का पैसा है 34.5 करोड़ रुपया, वो तुरंत प्रभाव से दिला जाए, क्योंकि हमने हरियाणा सरकार से और केंद्रीय सरकार तक लगातार हम पत्राचार कर रहे हैं। वो पैसा भी किसानों का मिलना चाहिए, क्योंकि उसके लिए किसान ना अगली फसल बो पा रहा है, ना अपने बच्चों की शादी कर पा रहा है। किसानों को बहुत भारी दिक्कत है कि किसान का 6-6 लाख रुपए, 8-8 लाख रुपए बिका है, क्योंकि कैसे पहले किसान की हालत ठीक नहीं है प्रदेश में, तो वो पैसा भी जरूर दिला दे माननीय कृषि मंत्री जी, इस पर जरूर थोड़ा। किसान का पैसा कहीं, हमारे पूरी कोशिश होगी किसान का पैसा कोई दबाए ना जाए। आप लोगों ने सहयोग किया, जितने सारे मेरे पत्रकार भाइयों, हमारी आपसे प्रार्थना यही है कि सच्चाई की बात को जनता तक भेजने में आप हमारा सहयोग करें। धन्यवाद।